तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ लोग लिन के घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन के घोड़े ने उन सभी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, जो देखकर उनका लीडर लिन के घोड़े पर हमला करता है और वो उसके ऊपर बैठकर उस पर लगातार पंचेस से वार करने लगता है। तो लिन का घोड़ा उछलकर उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने वाइल्ड बीस्ट को लिन के घोड़े को जान से मारने के लिए भेज देता है। जैसे ही वो बीस्ट लिन के घोड़े पर हमला करते हैं तो लिन वहाँ पर आ जाता है और अपने पंच से उन दोनों बीस्ट को खत्म कर देता है और फिर अपने घोड़े के पास आकर उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वो घोड़ा लिन को एक स्पिरिट पिल देता है, जिसको लेने के लिए वो लिन को छोड़कर गया था। तो लिन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम बहुत ही वफादार हो, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया। इसके बाद लिन उन आदमियों से कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की। तो उनका लीडर लिन से कहता है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, ये मेरा इलाका है, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है। और तभी वो अपने एक आदमी को लिन पर हमला करने के लिए भेज देता है, तो लिन उसे अपने एक पंच में ढेर कर देता है। तो ये देखकर वो सभी लोग लिन पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन लिन उन सभी को काफी इजीली हरा देता है और फिर उनके लीडर से कहता है कि अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर के साथ लिन पर हमला करता है। लिन उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन उसका स्पेयर लिन के एक हाथ से टच हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि लिन का हाथ बर्फ में जम जाता है। ये देखकर लिन सोचता है कि आखिर वो बंदा किस तरह का वेपन इस्तेमाल कर रहा है और तभी उसे याद आता है कि एक बार उसके मास्टर ने बताया था एक वेपन जो हेवन एंड अर्थ की पावर को होल्ड करता है उसके पास एलिमेंट पावर्स होती है, और अभी वो बंदा जिस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है वो एक आइज स्पेयर है। इसके बाद लिन अपनी टाइगर फिस्ट के पावर को एक्टिवेट करके अपने हाथ की बर्फ को पिघलाकर उस बंदे पर हमला करता है। वो बंदा भी लिन का काफी अच्छी तरह मुकाबला करता है, ऐसा लगता है कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा लिन के हर हमले को अपने आइज स्पेयर से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर लिन उसके स्पेयर को पकड़कर उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद वो बंदा काफी इंजर्ड हो जाता है और दोबारा नहीं उठ पाता। लिन उस बंदे से कहता है मुझे तुम्हारा ये आइज स्पेयर काफी पसंद आया, इसलिए मैं इसे तुम्हारा गिफ्ट समझकर अपने पास रखूंगा। और फिर लिन उस बंदे का शुक्रिया अदा करके अपने घोड़े के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसके साथी उसे उठाते हैं तो वो बंदा उन सभी को दूर ढकेलता है और कहता है कि तुम बेवकूफ लोग किसी काम की नहीं, जल्दी जाओ और उस लड़की का पता लगाओ, वो मेरा स्पेयर लेकर भागा है। तो उसके साथी उसे कहते हैं कि यंग मास्टर ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना है, रात के इस वक्त उसे ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं, हमें कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़का डरते हुए कहता है कि वो स्पेयर मेरे फादर ने आज सुबह ही मुझे गिफ्ट किया था, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम उस लड़के के फादर को देखते हैं जो कि अपने सामने एक हेवनली लोटस को देख रहे थे। उस लोटस से काफी हाई डेंसिटी में काफी ज्यादा रेड ऑरा रिलीज हो रहा था। उस लड़की का फादर अपने साथी से कहता है कि जल्द ही ये फ्लावर एक जिंदा क्रीचर में बदल जाएगा, जिसके बाद जो भी इसे हराएगा उसको इस फ्लावर्स की सारी पावर्स मिल जाएंगी और वो अपने लेवल को बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाएगा। लेकिन इस क्रीचर को हराने के लिए हमें आइस स्पेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आज सुबह ही अपने बेटे को दिया था, वो जल्दी यहाँ आने वाला है। जैसे ही उस आदमी का बेटा वहाँ पहुँचता है तो उसके फादर देखते हैं कि उसके पास वो स्पेयर नहीं है। तो उसका फादर उसे पूछता है कि तुम्हारा स्पेयर कहाँ है। तो वो अपने फादर से माफी मांगते हुए उनको बताता है कि आते हुए रास्ते में मुझे एक जंगली बीस्ट मिला था, जिससे लड़ते हुए मुझसे वो स्पेयर कहीं पर खो गया। तो ये सुनकर उसका फादर उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है वो स्पेयर कितना ज्यादा कीमती है, जल्दी ही हेवनली लोटस से बना हुआ क्रीचर जिंदा हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, आखिर अब हम उसे कैसे हराएंगे। तभी उस आदमी का साथी उससे बोलता है कि आप चिंता मत करो, हम लोग एक साथ कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लिन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर छुपकर उन लोगों की बातें सुन रहा था और वो कहता है कि अब मुझे समझ आया ये स्पेयर इन लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये लोग उस क्रीचर को हराकर उसकी पावर्स को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ये स्पेयर मेरे पास है तो अब मैं उसे हराकर उसकी पावर्स को लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर जिंदा हो जाता है और उसके जिंदा होते ही आसपास की जमीन काफी जोर से हिलने लगती है। उस लड़के का फादर अपने आइस क्रिस्टल एरो से उस क्रीचर पर हमला कराता है, लेकिन वो क्रीचर उसके हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन उस क्रीचर का एक पैर बर्फ में जम जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो सभी लोग एक साथ उस क्रीचर पर हमला करते हैं, लेकिन उनके किसी भी हमले का उस क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। वो क्रीचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब देखकर लिन बोलता है कि मुझे यकीन है वो क्रीचर इस स्पेयर के अलावा किसी और चीज से नहीं मरने वाला, इसलिए अब मुझे आगे जाना चाहिए। इसके बाद लिन अपने स्वॉर्ड बॉक्स पर उड़ता हुआ उस क्रीचर के नजदीक जाने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर उन सभी लोगों को दूर ढकेल देता है और तभी लिन अपने आइज स्पेयर के साथ उस क्रीचर पर हमला करता है और लिन के एक ही हमले में वो क्रीचर खत्म हो जाता है और दोबारा से वो क्रीचर फ्लावर में बदल जाता है। लिन उस फ्लावर को अपने पास रख लेता है और उन सभी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस लड़के का फादर
लिन पर हमला करके उसे शॉर्ट बॉक्स से नीचे गिरा देता है और बाकी सभी लोग मिलकर लिन को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी लिन अपने शॉर्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को पीछे ढकेल देता है और उन सभी को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद लिन का घोड़ा भी वहाँ पर आ जाता है और लिन अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर उस लड़की का फादर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना स्पीयर लिन की तरफ फेंकता है। उसका स्पीयर काफी तेजी के साथ लिन के शॉर्ट बॉक्स से टकराता है, जिसके इम्पैक्ट से लिन को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी आती है और लिन अपने घोड़े से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी लिन का घोड़ा उसे पकड़कर दोबारा बैठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लिन सोचता है कि अगर आज मेरे साथ मेरा ये घोड़ा ना होता तो मैं आज यहीं मारा जाता और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।